दोस्तों, थोड़ी देर पहले जो एक हवाई घटना हुई उसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। एयर इंडिया का वो प्लेन जो अहमदाबाद से उड़कर लंदन पहुंचने वाला था, जिसमें 242 यात्री सवार थे, वो अचानक से बैलेंस बिगड़ता है और उसके बाद वो क्रैश हो जाता है। यह विभत्स घटना जिसने भी सुनी देखी, हर कोई सन्न रह गया। इस पर अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, क्योंकि खबर यह निकल कर आई उसमें 242 यात्री सवार थे, जिसमें 100 से ज्यादा यात्रियों की मौत की खबर है। खबर यह भी निकल कर आई गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय रूपानी भी उसी प्लेन में सवार थे। लेकिन इन सब के बीच अलग अलग जगह से जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने इस पर अपनी श्रद्धांजलि और शोक संवेदना व्यक्त की तो उस समय वो रोने लगे। यह एक संवेदनशील राजनेता की पहचान होती है, लेकिन संवेदनशीलता क्या इतनी सरकार दिखा पाएगी? क्योंकि इस देश के अंदर कितने ही रेल हादसे 2014 के बाद से हो चुके हैं। अब तक ये कहा जाता रहा हर रेल हादसे के बाद कि नहीं, हमारे यहां इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है, और यही एक वजह है कि कभी भी किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने अपनी जिम्मेदारी समझी ही नहीं। अब कोई और नहीं, बीजेपी के एक बड़े नेता ने डिमांड कर दी है और हवाला दिया है कांग्रेस सरकार का कि जब एक बड़ा हादसा हुआ था तो कैसे इस्तीफा दे दिया था। क्या अब नरेंद्र मोदी से लेकर इस वक्त के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की ये खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले एक वीडियो जो निकलकर सामने आया, इस वीडियो को जरा देखिए। आसमान में उड़ता हुआ एयर इंडिया का प्लेन जो लंदन के लिए उड़ान भरता है, इतनी उड़ान उसने भर ली थी कि वो रनवे से चलकर आसमान में उड़ता हुआ वो पहुंचा था रिहायशी इलाके तक। लेकिन अचानक से कहा गया कि उसका सारा सिस्टम फेल हुए या क्या हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन वो ऊपर जाने की बजाय लगातार नीचे आता जा रहा था। दावे अलग अलग किए गए कि उसके इंजन फेल हो गए थे, फ्लैप नहीं खोल रहे थे, तमाम अलग अलग दावे। लेकिन फिलहाल जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही। लेकिन अचानक से इस वीडियो में नजर आता है कि जिस प्लेन को रनवे से उड़ान भरकर आसमान छूना चाहिए था, वो जमीन की तरफ गिरता जा रहा था। और अचानक से वो एक हॉस्टल, जो डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा है, जहां बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, उस हॉस्टल पर जा गिरा। वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया था। देखिए, एक और तस्वीर निकल कर आई, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी है, इसलिए इस समय पर इतनी जानकारी हमारी अहमदाबाद से लंदन। तो देखिए, ये बयान निकलकर सामने उनका आता है। दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी है, इसलिए इस समय पर इतनी जानकारी मिली तो हमारे। दरअसल ये यूपी तक का दावा है कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा है एयर इंडिया का प्लेन बोइंग 7878 क्रैश हो गया। यह हादसा हुआ तब अखिलेश यादव लखनऊ में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बात करते करते अखिलेश यादव भावुक हो गए, उनका गला भर्रा गया। वो भावुक हो गए इस वक्त, क्योंकि 242 में से अब तक खबर निकल कर आई कि 130 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है। यह अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है, ये छोटा मोटा हादसा नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या इसमें किसी मंत्री की जिम्मेदारी तय होगी, या हर बार की तरह सिर्फ निचले स्तर के लोगों को जिम्मेदार ठहराकर लीपा पोती कर दी जाएगी? आप कहेंगे जल्दबाजी क्यों? क्योंकि सवाल यह उठता है कि कैसे कितने वक्त तक ऐसे ही हादसे होते रहेंगे, और एक बार बार कैसे कहती रहेगी मोदी सरकार कि भाई हमारे यहां तो इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है। आइए अब आपको दिखाता हूं सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधा सीधे इस्तीफा किसी और का नहीं, मोदी, शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू साहब का मांग लिया है। क्या क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, याद करिएगा जब 1950 में, यानी साल 1950 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री थे रेल मंत्री, उस वक्त उन्होंने रिजाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक घटना होती है, ट्रेन दुर्घटना होती है, और वो उसे जिम्मेदार मानते हैं कि एक मिनिस्टर होने के नाते मैं इसे सही तरीके से चला नहीं पाया, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब कहते हैं ऑन द सेम मोरालिटी, क्या इसी ग्राउंड पर अब वो कहते हैं मैं डिमांड करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है यानी नागरिक उड्डयन मंत्री, जिनकी देखरेख में प्लेन हवाई अड्डे काम करते हैं, वो नायडू बाबू रिजाइन दें, जिससे फ्री यानी स्वतंत्र जांच हो सके इस पूरे मसले की। ऑल दैट मोदी एंड एसोसिएट्स हैव बीन डूइंग सो फार इज गैलेवेंटली विच
मस्ट स्टॉप। उन्होंने स्पष्ट इसकी डिमांड करती है। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते चल रहा हूं। देखिए कितनी भयावह तस्वीर है जहां पर यह प्लेन गिरा, यानी कि जिसको उड़ान भरनी थी। उसके बाद आप सबको पता ही है कि रनवे और आसपास के एयरपोर्ट के पास इतनी खासी अच्छी खासी जगह होती है जहां से उड़ान भरता है और उसके बाद रिहायशी इलाकों की से ऊपर से उड़ता हुआ ही निकलता है। ऐसा ही कुछ इस प्लेन के साथ हुआ था, लेकिन जब प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आई, क्या वजह रही वो जांच के बाद पता लगेगी। लेकिन वो प्लेन नीचे गिरता जा रहा था जैसे भी मैंने वीडियो में दिखाया, और वो एक हॉस्टल पर गिरा। उसके बाद की तस्वीर देखिए, ये वीडियो निकल कर आई सामने। इसके साथ जुड़ी कई और महत्वपूर्ण तस्वीरें और खबर भी निकल कर आई। ये देखिए वो तस्वीर जिस हॉस्टल पर गिरा था उस वक्त की ये तस्वीर निकल कर आई। इसे उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया। ये अंदर एक हॉस्टल के छत पर जाकर टकराया था। अंदर देखिए इस तरीके से ऐसे घुस गया था। ये अलग अलग तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए एक और तस्वीर निकल कर सामने आई जिसमें ये देखिए सीआईएसएफ की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यही वो प्लेन है जो एक हॉस्टल में जा घुसा। आप इसका पिछला वाला हिस्सा देख सकते हैं किस तरीके से घुस गया है अंदर। अब सवाल यह है कि जिस हॉस्टल पर ये गिरा, जिस हॉस्टल में ये घुस गया जाकर, खबर यह भी है कि वहां पर उस वक्त कई छात्र मौजूद थे। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अहमदाबाद के अलग अलग हॉस्पिटल में तक लगातार एम्बुलेंस दौड़ रही है मरीजों को लेकर, जो घायल हुए उनको लेकर। 130 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें उसी वक्त की जहां ये गिरा था वहां पर। ये पूरा रिहायशी इलाका है। ये अपने आप में बहुत विचलित कर देने वाला है दोस्तों कि वहां किस तरीके से यह हादसा होता है और रिहायशी इलाके पर जाकर गिरता है। इसकी संवेदनशीलता को समझना होगा, जैसे अखिलेश यादव को भी आपने देखा। ये देखिए एक और वीडियो निकल कर आई, ज्ञानंद शुक्ला ने ट्वीट किए हैं। दोनों वीडियो आप पहले देखिए। इन्होंने भी दावा किया एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 242 पैसेंजर सवार थे, जिसमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक थे। बाकी सारे भारतीय थे। इन्होंने 1:38 पर उड़ान भरी। 1:40 पर एक क्रैश हो गया। ये बिल्डिंग से टकराया। वहां अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर्स घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी होने का दावा किया जा रहा है। पहले शुरुआत में खबर आई कि नहीं, विजय रूपानी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो इसमें सवार नहीं थे, लेकिन आखिरकार एक लिस्ट, एक टिकट निकलकर सामने आई जिसमें उनका नाम लिखा हुआ नजर आता है। 12वें नंबर पर उनका नाम है विजय रूपानी का, जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुए थे। अब इसको लेकर बड़ी अलग अलग तरह की खबरें हैं, लेकिन अभी तक जो जांच चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन अब तक दावा 130 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। फिर वही मेरा सवाल होगा कि कब तक इस तरह के हादसों पर बार बार बीजेपी अपनी परंपरा थोपती रहेगी कि कोई इस्तीफा नहीं होगा। इस्तीफा देने यानी किसी की जान से ज्यादा कैसे सरकार की साख हो सकती है? बताइए। अगर ये सच है तो कमेंट करके बताइए क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर कई ट्रेन हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा इस्तीफा न देने की परंपरा का राग लापते हुए बीजेपी हमेशा पल्ला झाड़ जाती है। नमस्कार।